गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए हम लोग यहाँ गणित 9th क्लास के, और हम लोग जैसा कि जो लेखक हैं इस पुस्तक के वाईके चतुर्वेदी, उस पुस्तक से हम लोग प्रश्न को देख रहे हैं। तो उसमें प्रश्नावली 6.1 है। उस प्रश्नावली 6.1 में जैसे पहला क्वेश्चन है, एक फिगर आपका बना हुआ है। इस फिगर में आपका कोण BOD भी दिया हुआ है और कोण AOC और BOE का जो योग है वो दिया हुआ है 70 अंश। तो आपको BOE निकालना है, कोण BOE ये निकालना है, ठीक है। और उसके बाद आपको प्रतिवर्ती कोण COE भी निकालना है। प्रतिवर्ती कोण COE मतलब कि आपका जो ये COE है, ये ऊपर इसका प्रतिवर्ती, ये पूरा इसका जो प्रतिवर्ती होगा पूरा ये नीचे का, ये निकालना है, ये ठीक है। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा, आपको कोण निकालना है, आपको BOE निकालना है, कोण BOE। तो जैसा कि देखिए कोण AOC और BOD ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। ये दोनों क्या है, BOD और AOC शीर्षाभिमुख कोण है दोनों। तो ये आपका हो जाएगा कोण BOD बराबर कोण AOC बराबर कोण BOD। आप ब्रैकेट में इसमें लिख दीजिए, शीर्षाभिमुख कोण है ये। शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं आपस में, शीर्षाभिमुख कोण। आपको सब पता होना चाहिए कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये कोण AOC जो है आपका, ये हो गया 40 अंश का, क्योंकि कोण BOD का मान 40 अंश है। तो AOC आपका निकल गया, AOC 40 अंश निकल गया, ठीक है। AOC 40 अंश का हो गया आपका। तो अब हम चाहें तो ये जो पूरा कोण है, ये जो पूरा कोण है 180 अंश का है। तो हम सबसे पहले जब AOC हमने निकाल लिया है, AB कितने अंश का हो गया, 40 अंश का हो गया AB। तो हम कोण BOE निकाल लेते हैं, कोण BOE, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यहाँ दिया है कोण AOC प्लस कोण BOE, कोण AOC प्लस कोण BOE इसका जो 70 डिग्री, और कोण आपका जो AOC है 40 अंश का है, और कोण BOE आपका इन दोनों का 70 अंश है। तो कोण BOE इक्वल टू हो जाएगा 70 अंश माइनस 40 अंश, ठीक है। तो कोण BOE इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 अंश, ठीक है। आपका कोण 30 अंश का निकल गया BOE। अब देखिए कोण निकालना है। अब पहले कोण आप निकाल लीजिए, कोण पहले आप निकाल लीजिए इसको COE का, COE को निकाल लीजिए। तो इसमें आप तीनों कोणों को देख रहे हैं कि कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE बराबर 180 अंश। ये क्यों बराबर है, क्योंकि सरल रेखा का कोण है, सरल रेखा का कोण। सरल रेखा पर जो कोण बने होते हैं 180 अंश का ही होता है।
तो यहाँ आपका कोण AOC प्लस कोण BOE, AOC प्लस कोण BOE, AOC प्लस कोण BOE। फिलहाल हम लोगों को इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। जब इन दोनों कोणों का मान दिया है तो सीधे सीधे भी हम निकाल सकते हैं। ये इतना जो लंबा कर रहे हैं इसकी कोई जरूरत नहीं दिख रही है हमको। जैसे हमने ये तो 40 अंश का निकाल लिया, ठीक है, और AOC प्लस BOE 70 अंश का है, ये 70 अंश का है, तो आप इसको गलती न हो तो हटा दीजिए, इसको आप हटा दीजिए। AOC प्लस BOE 70 अंश का हो गया, ठीक है। तो अब कोण AOC प्लस कोण BOE प्लस में आप जोड़ लीजिए कोण COE बराबर 180 अंश, ठीक है। सरल रेखा का कोण, सरल रेखा का कोण, तो इन दोनों का जो मान है आपका वो 70 अंश का है, प्लस कोण COE इक्वल टू 180 अंश, कोण COE इक्वल टू 180 अंश माइनस 70 अंश, कोण COE बराबर हो जाएगा 110 अंश। तो अब प्रतिवर्ती कोण COE आपको निकालना है। प्रतिवर्ती कोण COE इक्वल टू, देखिए ये इसका प्रतिवर्ती जो होगा आपका ये इतना होगा, ये यहां से इतना, ठीक है, ये इतना इसका प्रतिवर्ती कोण है ना, ये वाला, ये इतना प्रतिवर्ती कोण है नीचे का। तो इसमें आप करेंगे क्या, पूरा जो संपूर्ण कोण होता है 360 अंश होता है, तो 360 में से 110 घटा दीजिए, 360 अंश माइनस 110 अंश, इसको आप जब घटाएंगे तो आ जाएगा 250 अंश। ये प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा COE, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, एक फिगर आपका दिया हुआ है। इस फिगर में दिया हुआ है कि PQR एक त्रिभुज है जिसमें y कोण PQS और PRT आपका बना हुआ है, ठीक। इसमें दिया है कि PQR ये जो कोण है PRQ इस कोण के दोनों आपस में बराबर हैं। तो यह आपको ये सिद्ध करना है कि PQS ये वाला जो बाहर का जो कोण है PRT इस बाहर वाले कोण के बराबर होगा। मतलब आपको ये सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप जानते हैं कि ये दोनों सरल रेखा के कोण है, तो दोनों का योग 180 अंश होगा। उसी तरह से यहाँ भी ये जो दोनों कोण है एक सरल रेखा पर बना कोण है, इसलिए दोनों का योग 180 अंश होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ कोण PQR प्लस कोण PQS इक्वल टू 180 अंश। समीकरण नंबर 1, सरल रेखा पर बने कोणों का योग, कोणों का योग है, ठीक है। उसी प्रकार से ये PRQ कोण PRQ प्लस कोण PRT इक्वल टू 180 अंश। ये भी सरलरेखा पर बने कोणों का योग है, इसलिए बराबर हो गया। अब यहां देखिए इन दोनों कोणों का मान 180 अंश के बराबर है और इन दोनों कोणों का भी मान 180 अंश के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बायां पक्ष जो है आपस में बराबर हो गया। इसका इन दोनों का योग का मान इन दोनों को एक के बराबर होगा। या कोई भी कर सकते हो, समीकरण 1 से 180 अंश का मान उठा के समीकरण 2 में रख दीजिए।
या फिर समीकरण 1 और 2 से बराबर कर लीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 से कोण PQR प्लस कोण PQS बराबर कोण PRQ प्लस कोण PRT। ठीक है, अब PQR आपका बराबर है किसके? PQR बराबर है PRQ के, तो यहां लिख देंगे कोण PRQ प्लस कोण PQS इक्वल टू कोण PRQ प्लस कोण PRT। यहां ब्रैकेट में लिख देंगे, चूंकि कोण PQR इक्वल टू कोण PRQ ठीक है। मतलब कि आपका जो कोण PQR है और PRQ आपस में बराबर है, इसलिए हमने PQR की जगह PRQ रख दिया। अब देखिए, बाएं पक्ष में PRQ है और दाएं पक्ष में PRQ है, दोनों का चिन्ह समान है, इसलिए जब पक्षांतर करेंगे तो घट के हो गया 0, मतलब ये कट गया, खत्म हो गया। तो आपका बचा क्या? कोण PQS इक्वल टू कोण PRT। यही सिद्ध करना था आपको, PQS इक्वल टू PRT, यह आपका सिद्ध हुआ। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है।